भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये व्यक्ति इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आप जब भी कोशिश करते हैं कि इसका नशा जो है छूट जाए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति है वो नशा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में क्या उपाय करें ताकि आपके घर का वो जो व्यक्ति है जो नशा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, वो अवश्य रूप से जो नशा है वो छोड़ दे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका मतलब जो नशा है वो नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो नशा है सारा का सारा समाप्त होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। अब जब गुरुदेव के पास अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है? एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव नशा। देखिए, जो लोग मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि खुद के आए थे, गुरुदेव हमारा नशा नहीं छूट रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें कि नशा छूट जाए। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि गुरुदेव किसी का मतलब पति नशा कर रहा है, किसी का बेटा नशा कर रहा है, किसी का भाई नशा कर रहा है, मतलब तरह तरह के लोग थे जिनका घर का लोग क्या थे? नशा कर रहे थे। और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि गुरुदेव हमारे घर का व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है जो कि नशा नहीं छोड़ रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है छूटेगा ही छूटेगा। मात्र ये उपाय कर लेना। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के ये उपाय घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा था, अब वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता है। मतलब केवल आपके द्वारा जो उपाय बताया आपने, केवल उसी को करने मात्र से ना उसका जो नशा है सारा का सारा समाप्त हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोगों का जो नशा होता है, सारा का सारा नशा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर छूट जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का नशा छूटेगा ही छूटेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जिसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा। तो इस उपाय में सबसे पहले 3 काली मिर्च और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है? उसी व्यक्ति के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए ना, तो अवश्य रूप से जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी, और उस व्यक्ति का सारा जो नशा है वो समाप्त तो होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में, ये भी उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है सिंपल सा, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, उनको ये उपाय करना है। अब देखिए वो ये उपाय करेंगे कैसे। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, और उसमें क्या चाहिए, उसमें 2 से 3 बूंद आपको चाहिए क्या, गंगा जल, और 3 बेलपत्र चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल, 2 से 3 बूंद गंगा जल, और उसमें 3 बेलपत्र। अब देखिए आपको करना क्या है। जो आपका वो है, जो आपका 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको किस में लेना है, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, उसमें से 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल डाल लेना है उसी में। फिर आपको चाहिए, साथ में आपको क्या चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए। अब देखिए बेलपत्र लेने में भी लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल लेना है, जिस लोटे में आपने जल लिया है ना, उसी लोटे में आपको डाल लेना है। ठीक, डाल लिया। डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने डाल लिया, डालने के बाद पहुंच जाइए उसको लेके सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले जो अपना बेल पत्र है, ठीक, क्या करना है, सबसे पहले जो अपना बेल पत्र है उसको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है, और उसके ऊपर से 1 लोटा जल जो आपने लिया है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो उन्हीं का नाम लेके अर्पित करना है, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है दोनों चीज़ों को। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि का जल है। तो आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी गिलास हो, आप उसको भर लीजिए। ठीक, भरने के बाद वो बेलपत्र भी उठा के ले आइए घर। अब जो वो जल है तो आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है कि मैं नहीं पीऊँगा, तो उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताएं समझ में आ गए होंगे।